Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdul Rahman and I am your mathematics tutors. जैसा कि आप सबको मालूम है कि 9th क्लास का जो न्यू सिलेबस है मैथमेटिक्स का वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा है जिसकी आज जो है वो न्यू एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 3.2। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग जो है वो चैनल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो है वो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इससे फ़ायदा उठा सके। चलें अपना नई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 जो है इसको बड़ी डिटेल्स से हमने इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो था वो सीखा था यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे फाइंड किया जाता है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी इससे प्रीवियस लेक्चर तो वो आप लोग उसको लाजमी देखें। उसमें जो है वो डेफिनेशंस और इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो मैंने बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन की हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास गिवन है, ए और बी दो सेट गिवन है। हम लोगों ने इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो सेट्स हैं ये हमारे पास सेट बिल्डर नोटेशन में लिखे हैं, हमने इनको टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं। तो पार्ट 1 इज राइट द सेट इनटू द टेबुलर फॉर्म। सेकेंडली ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है और थर्ड पे जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी आएगा इस सारे की हमने एक वेन डायग्राम बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जो तीनों सेट हैं यू, ए एंड बी इनको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए देखें क्या करेंगे। सॉल्यूशन U is a universal set and that is the multiple of 2। तो वो तमाम नंबर्स जो 2 के टेबल पे आते हैं वो U है हमारे पास। तो फिर 2 के टेबल पे कौन कौन से नंबर आते हैं। सो U is equal to एक रेंज उसने बता दी है लास्ट पे हमें कि U जो है X is greater than 0 and less than equal to 20। तो जिसका मतलब है कि 0 से बड़े और 30 से छोटे या 30 के इक्वल वो तमाम नंबर जो 2 के टेबल पे आते हैं। तो 2 के टेबल पे पहला नंबर 2 ही आता है, उसके बाद 4, 6, 8, 10, 12, उसके बाद 14 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा, 20 आएगा, फिर 22, फिर 24, फिर 26, उसके बाद 28 और लास्ट पे 30। तो ये U को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा। अब बिल्कुल इसी तरह A और B सेट को भी टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो सेट A इज इक्वल टू A क्या था, मल्टीपल ऑफ 6। तो वो तमाम नंबर जो 6 के टेबल पे आते हैं वो किस में आ जाएंगे, हमारे पास 6 के A सेट में आ जाएंगे। तो 6 के टेबल पे 6 आएगा, 12 आएगा, 18, 24 एंड 30। अगरचे 6 के टेबल पे इससे अगले नंबर्स भी आते हैं लेकिन हमारे जो यूनिवर्सल सेट की जो रेंज थी वो 30 थी लास्ट जो थी। तो हम 30 से आगे जो है वो नंबर नहीं लिखेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट है जी बी। तो बी इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 8। तो वो तमाम नंबर जो 8 के टेबल पे डिवाइड होते हैं वो इसमें आ जाएंगे। तो 8 में देखें 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24। बस यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन जो था वो हमारा सोल्व हो गया। लिस्ट करना था ए और बी को टेबुलर फॉर्म में, वो हमने टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। अब नेक्स्ट चीज सोल्व करते हैं, फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी नाउ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, सबसे पहले तो आप लोग लेफ्ट साइड पे जो चीज फाइंड करना चाह रहे हैं वो लिखेंगे एज इट इज। पहले ए आ रहा है तो ए की वैल्यू पहले लिखेंगे। ए की वैल्यू देखें हमारे पास 6 है, 12 है, 18 है, 24 है एंड देन 30। इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 8, 16 एंड 24। तो देखें इसमें इंटरसेक्शन में हम वो वैल्यूज लिखते हैं जो दोनों सेट्स के अंदर एग्जिस्ट होती हैं, दोनों सेट में कॉमन आती हैं। तो दोनों सेट में देखें कौन से नंबर्स कॉमन है। तो दोनों के अंदर सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है और वो नंबर है 24। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आएगा डेट इज इक्वल टू 24। अब सबसे लास्ट पे हमने इसी की वेन डायग्राम बनानी है। तो वेन डायग्राम आगे बना लेते हैं हम लोग। आप लोग जो है वो जगह की, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं आगे बना रहा हूँ, आप लोग उधर ही नीचे बनाएंगे।
अच्छा, वेन डायग्राम को बनाने के लिए हम लोगों ने सीखा था कि यूनिवर्सल सेट को हम एक बॉक्स की फॉर्म में या रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ गया। सेट ए और बी जो है इनको आप ओवल फॉर्म में या सर्कल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो मैं इनको सर्कल की फॉर्म में लिख लेता हूं। सेट ए आ गया, ये यू सेट था, और ये सेट जो है वो बी आ गया। अब ए और बी में सबसे पहले ये जो रीजन आ रहा है ये दोनों का कॉमन रीजन है। यहाँ पे हम वो नंबर लिखेंगे जो इनके इंटरसेक्शन की इक्वल आता है, और इनका इंटरसेक्शन कितना आया था हमारे पास, 24 आया था। तो यहाँ पे लिखेंगे 24, तो इस रीजन में 24 आ जाएगा। अब ए में देखते हैं कौन कौन से वाले एलिमेंट थे। ए के जो एलिमेंट है वो ए में लिखते हैं, 6 आएगा, उसके बाद 12 आएगा, 18 आएगा। 24 हमने कॉमन रीजन में लिख लिया, ये ए और बी दोनों में था तो इसको दोबारा नहीं लिखेंगे। उसके बाद 30 आ जाएगा। ए के एलिमेंट लिखने के बाद अब बी के एलिमेंट लिखते हैं। बी में देखिए सामने आप लोगों को 8 और 16 नजर आ रहा है, तो यहाँ पे 8 और 16 लिख लेंगे। अब ए और बी के लिखने के बाद जो एलिमेंट बच गए हैं वो हमारे यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट वाला जो इन दोनों के स्केयर से बाहर वाली जगह है, वहां पे जो यूनिवर्सल सेट के जो एलिमेंट बच गए हैं इन दोनों के अलावा वो वहां पे लिख लेंगे। तो देखें, स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले पहले नंबर से ही आप लिखना स्टार्ट करोगे, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है 4, यहाँ पे 4 लगा दिया। 6 यहाँ पे आ गया था, 8 यहाँ पे आ गया था, 10 नहीं लिखा इनमें तो 10 लिखेंगे यहाँ पे। फिर 12 यहाँ पे आ गया। 12 के बाद देखें 14 नहीं है तो 14 हम यहाँ पे लिख लेंगे यू वाले सेट के अंदर। 16 फिर इधर आ गया, 14 के बाद 16, फिर 18 था, 18 भी आ गया। उसके बाद 20 नहीं है तो 20 को भी हम बाहर लिख लेते हैं यहाँ पे। 20 के बाद 22 नहीं है तो 22 भी लिखेंगे हम, ठीक है। दोनों सर्कल्स में 22 एग्जिस्ट नहीं करता, 24 ये इसके अंदर आ रहा है। फिर 26 है, 26 को भी सेट के बाहर लिखेंगे ए और बी के। उसके बाद 28 है तो 28 भी इन दोनों में नहीं आता, 28 भी आएगा। और 30 चूंकि यहाँ पे आ रहा था तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। तो वेन डायग्राम की भी उम्मीद है कि आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हम एक स्केयर बनाएंगे जो कि यू को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद ए और बी दो सेट बनाएंगे जो कि सर्कल की फॉर्म में बना सकते हैं आप लोग या ओवल फॉर्म में बना सकते हैं। अब जो कॉमन है दोनों में वो कॉमन रीजन के अंदर लिखेंगे। ये चूंकि ओवरलैपिंग सेट थे हमारे पास तो इसमें कॉमन रीजन जो है वो 24 आ जाएगा। उसके बाद ए वाले ए में लिख लिए, बी वाले बी में, जो बाकी बचेंगे कॉमन लिखने के बाद इनको माइनस करने के बाद जो बचेंगे वो फिर हम क्या करेंगे, यू वाले के अंदर लिखेंगे। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज यूनिवर्सल सेट। तो इंटीजर हैं जो कि 0 से लेके 150 तक हैं। Second, g is equal to x is equal to 2 raised to power m integers are less than equal to 12. x is a square। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप लोग थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा। आपकी बुक पे ये क्वेश्चन 12 लिखा हुआ है, m is less than equal to 12, लेकिन इस 12 को हम लोग जो है वो 7 कर लेंगे, क्योंकि अगर 12 लिखते हैं हम तो फिर जो आंसर आएगा वो हमारे यूनिवर्सल सेट से बाहर चला जाएगा। तो फिर आप लोग इसको करेक्ट कर लेंगे, m इज लेस देन इक्वल टू 7। चलिए जी, अब लिखते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, सेम काम जो पिछले क्वेश्चन में किया था, लिस्ट करना है ऑल एलिमेंट्स को ऑफ g एंड h इन टेबुलर फॉर्म। तो इन सारे एलिमेंट्स को टेबल की फॉर्म में लिखना है हमने। सो टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा, मैं पहले u वाले सेट को लिख लेता हूँ जी। u इज इक्वल टू, यू देखें, यू आर दी इंटीजर्स, एंड इंटीजर्स हमें पता है कि 0 एंड प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, लेकिन यहाँ पे उसने 0 से ग्रेटर इंटीजर्स लिखा है। तो 0 से ग्रेटर इंटीजर्स कौन से आएंगे, पॉजिटिव वाले ही आएंगे। सो 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 150 तक। 150 तक थे तो हमने इनको 150 तक लिख लिया, और वैसे भी हम लोग 150 तक लिख भी नहीं सकते तो हमने डॉट्स लगा के आगे जो है वो नंबर 150 तक लिख दिया। इसका यही मतलब है कि नंबर जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे 150 तक हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है जी। तो जी जो था इसको मैं नीचे पहले एक दफा दोबारा एज इट इज लिखता हूं क्वेश्चन को। x इज इक्वल टू f 2 रेज टू पावर m एंड m जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेके लेस देन इक्वल टू 12 है हमारे पास। तो फिर क्या आएगा ये, अच्छा अब हम इसको कैसे लिखेंगे, g इज इक्वल टू, सबसे पहले तो 2 की पावर 0 लगाएंगे, 12 नहीं था ये 7 था, 7 तक, उसके बाद 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 7 पावर है तो 7 पावर तक किसी तरह नंबर्स को लिखते जाएंगे। 2 की पावर 4 अगला नंबर, 2 की पावर 5 आएगा, 2 की पावर 6 आएगा, 2 की पावर 7 आएगा। अब अगर हम 2 की पावर 8 लेते तो वो 256 होता और वो हमारे यूनिवर्सल सेट से भी बड़ा नंबर आ जाता, इसलिए जो है वो हम 2 की पावर 7 तक की नंबर लिखेंगे। सो g इज इक्वल टू 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 2 ही आएगा, 2 का स्केयर तो आप लोग कैलकुलेटर से भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जितनी पावर होती है उतनी ही दफा नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 2 की पावर 2 4 आएगा, 2 की पावर 3 8 आ जाएगा, 2 की पावर 4 16 आ जाएगा, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64 आएगा और 2 की पावर 7 जो है वो 128 आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं जी के बाद, अब हमें चाहिए h वाली वैल्यूज। तो h इज इक्वल टू, देखिए उसने बोला है कि x और x इज स्क्वायर, तो वो तमाम नंबर जो कि एक कंप्लीट स्क्वायर आते हैं हमारे पास, और वो कौन कौन से नंबर हैं। 1 इज अ स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 का 1 ही होता है। 4 इज आल्सो स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। अच्छा हम इसको पहले जो है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। इससे आगे नंबर्स मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि अगर वो स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो वो आगे जो है वो हमारा जो यूनिवर्सल सेट है उससे बड़ा नंबर आ जाएगा। जैसे अगला नंबर 13 है तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो वो एक बिगर नंबर है यूनिवर्सल सेट से। तो h इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 16, 25, 36, 49, देन 64, उसके बाद आएगा 81, उसके बाद 100, 121 एंड 144। इसको 2 कह लेते हैं और g वाले को हम 1 कह लेते हैं, और इसको जो है वो बॉक्स की फॉर्म में भी लिख लेते हैं। तो ये हमारा g और h आ गया। जी और एच फाइंड करने के बाद नेक्स्ट बात, उसने नेक्स्ट जो चीज की हमसे डिमांड की है वो उसने पूछा है कि जी यूनियन एच फाइंड करें। तो जी यूनियन एच के लिए जी यूनियन एच में पहले जी लिखेंगे हम। जी यूनियन एच इज इक्वल टू, पहले तो g की वैल्यूज आएंगी और g की वैल्यू थी हमारे पास 1 2 4, तो ये आ जाएगी 1 2 4 8 16 32 64 एंड लास्ट पे 128 यूनियन। g के बाद h आ रहा है तो h की वैल्यूज लिखेंगे जो कि हैं 1 4 9 16 25 25 के बाद 36, देन 49 49 के बाद आएगा 64, देन बाकी जो है वो मैं नीचे लिख रहा हूँ 81 81 के बाद आएगा 100 121 एंड 144। यूनियन में दोनों वैल्यूज को मिला के लिखा जाता है, मतलब वो तमाम वैल्यूज लिखी जाती हैं जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद हैं हमारे पास।
तो सारी वैल्यूज ही हमारा आंसर आएगा। तो 1 आएगा, देन 2 आएगा, देन 4 आएगा। 4 के बाद देखिए अगला नंबर 8 है। 8 के बाद 16 लिखने से पहले यहाँ पे एक नंबर आ रहा है 9, को हम नंबर्स को तरतीब से लिख लेते हैं। तो 9 आ जाएगा। 9 के बाद देखिए अगला नंबर 16 आ रहा है, 16 आ जाएगा। अगला नंबर 25 आ रहा है, सो 25 आ गया। 25 के बाद अगला नंबर जो है वो 32 आ जाएगा। देन यहाँ से 36 आ जाएगा। 36 के बाद ये 49 आ जाएगा हमारे पास। 49 के बाद 64, दोनों में ही था। 64 के बाद 81, देन 100, देन 121, उसके बाद ये नंबर 128 और एट द एंड 144। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इसी का। हमने अब क्या करना है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो जी का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे एच के साथ। पहले जी वाली वैल्यूज दे आर 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, देन 128 इंटरसेक्शन। फिर एच की वैल्यूज तो 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 49 के बाद 64, देन 81, 81 के बाद 100, 121, 144। अब इंटरसेक्शन में वो वैल्यूज लिखी जाती हैं जो दोनों सेट्स के अंदर मौजूद होती हैं। तो दोनों सेट्स में कौन कौन सी वैल्यूज हैं, एक तो देखिए ये 1 आ जाएगा हमारे पास, ये दोनों सेट्स में है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। 1 के बाद 4 देखिए वो भी दोनों में आ रहा है। 4 के बाद 16 है, वो भी दोनों के अंदर आ रहा है। 16 के बाद 64 है, वो भी दोनों के अंदर आ रहा है। और 64 के बाद कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो दोनों के अंदर मौजूद हो, कॉमन वैल्यू नहीं है दोनों की। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बड़ा ही आसान सा सवाल है। P इज ए प्राइम नंबर एंड प्राइम नंबर्स आर ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू 20। तो सबसे पहले तो हम इनको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो P की जो टेबुलर फॉर्म आएगी, P इज इक्वल टू प्राइम नंबर्स हैं और प्राइम नंबर 20 से छोटे हैं या 20 के बराबर हैं। आप लोगों की आसानी के लिए लास्ट पे मैंने नंबर्स लिख दिए हैं, दोबारा से पहले भी बताए थे, अभी मैंने दोबारा डिस्कस कर दिए हैं। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर जो 1 के अलावा सिर्फ अपने टेबल पे ही डिवाइड होते हैं, उनको प्राइम नंबर्स बोला जाता है। सो प्राइम नंबर्स आएंगे हमारे पास 2 जो सिर्फ 2 पे ही डिवाइड होगा, उसके बाद 3, देन 5, 5 के बाद 7 आएगा, 7 के बाद 11, देन 13, 13 के बाद आ जाएगा नेक्स्ट हमारे पास 17 और लास्ट पे 19। तो पी सेट फाइंड करने के बाद अब क्यू सेट देखते हैं। क्यू सेट में कह रहा है कि एक्स इज डिवाइडर ऑफ 210। तो वो तमाम नंबर्स जो कि 210 को कंप्लीट डिवाइड करते हैं, दे शुड बी लेस देन इक्वल टू 20। और वो नंबर्स जो हैं वो 20 से छोटे होने चाहिए हमारे पास। तो 20 के बराबर या 20 से छोटे होने चाहिए। तो कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 210 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, उन नंबर्स को पता लगाते हैं हम लोग। वो नंबर्स आएंगे, सबसे पहला तो 2 जो है, हमें पता है कि वो तमाम नंबर जिनके लास्ट पे 0 आता है वो 2 पे डिवाइड होते हैं, तो 2 आ जाएगा। 2 के बाद 4 जो है वो भी इसको कंप्लीट डिवाइड करता है। जैसे देखें 210 है तो 4, 5, 20 और एक आ जाएगा, नहीं 4 नहीं करेगा। 4 के बाद आएगा 3 करेगा इसको कंप्लीटली डिवाइड, 3, 7, 21 और फिर 0 इसी तरह आ जाएगा। फिर 5 करेगा कंप्लीट डिवाइड इसको, उसके बाद 6 भी करेगा, उसके बाद ये 7 पे भी कंप्लीट डिवाइड होता है। 7 के बाद 8 पे नहीं होगा, 9 पे भी नहीं होगा, 10 पे भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा ये नंबर हमारे पास। 10 के बाद ये होगा, नेक्स्ट नंबर इज 14, 14 के ऊपर कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। एंड नेक्स्ट नंबर इज 15।
तो ये वो तमाम नंबर्स हैं जो कि 210 को कंप्लीट डिवाइड करते हैं। अगर आप लोग चेक करना चाहें नंबर्स को, बल्कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि यही नंबर डिवाइड करते हैं, तो आप लोगों ने एक तो इनके फैक्टर्स बना लेने हैं 210 के, 2 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 1 2, फिर 0 आ जाएगा, 2 5 10, फिर 5 पे कर लेंगे तो 5 2 10, 5 1 5, बल्कि 5 की बजाय हम 3 पे करते हैं, 3 3 9, और फिर 3 5 15, फिर 5 पे करेंगे तो 7 आ जाएगा, 5 7 35, और फिर 7 1 7। तो ये तो 4 नंबर आ गए, 2 3 5 और फिर 7। बाकी नंबर्स कैसे निकलेंगे? बाकी नंबर्स देखिए, इन्हीं नंबर्स को डिफरेंट पैटर्न में मल्टीप्लाई करने से, जैसे 2 ज़रब 3 6 आता है, 2 ज़रब 5, 2 को 3 से करेंगे 6 आएगा, 2 को 5 से करेंगे 10 आ जाएगा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा। फिर जो है अब 2 के बाद नेक्स्ट नंबर की बारी आ जाएगी, 3 को 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। अब 3 को जब 7 से करेंगे तो 21 आंसर आएगा, और उसने बोला है कि 21 20 से बड़े नंबर नहीं चाहिए, तो फिर हम इस नंबर को निकाल देंगे। और आगे जितने भी नंबर आएंगे वो देखें, 5 ज़रब 7 35 आएगा, तो वो नंबर भी जो है वो हम क्या करेंगे, इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो वो तमाम नंबर जो कि 20 से छोटे हैं, सिर्फ वही वाले नंबर लेंगे, 2 3 5 6 7 10 14 और 15। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट सबसे पहला काम हमने क्या करना है, P इंटरसेक्शन Q फाइंड करना है। तो पहले P वाली वैल्यूज लिखेंगे जो कि 2 3 5 7 11 13 17 और 19 आ रही है। इंटरसेक्शन Q वाली वैल्यूज है 2 3 5 6 7 10 14 एंड लास्ट पे 15। मेरे पास जगह नहीं थी, मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोगों ने ऐसा नहीं करना, इसको उसी पे आगे लिखना है। सो P इंटरसेक्शन Q इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन में हम वो तमाम नंबर लिखते हैं जो कि दोनों सेट के अंदर आ रहे होते हैं, कॉमन नंबर्स। देखिए 5 इसमें भी है, उसमें भी है, 3 इसमें भी है, उसमें भी है, 2 भी दोनों में है, तो 2 3 और 5 आएगा। उसके बाद 7 भी दोनों में आ रहा है, तो 7 भी हमारे आंसर में शामिल हो जाएगा। 7 के बाद देखिए 10 14 15, तो कोई भी नंबर बाकी जो है वो मजीद कॉमन नहीं है, तो दिस इज द आंसर P इंटरसेक्शन Q। अब नेक्स्ट क्या करना है, P यूनियन Q निकालना है। सो सेकंड वन इज इक्वल टू P यूनियन Q। तो पहले P के एलिमेंट्स 2 3 5 7 11 13 17 19 इंटरसेक्शन, देन Q के एलिमेंट्स 2 3 5 6 7 10 14 और 15। यूनियन में हम लोग जो है वो दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं, तमाम एलिमेंट्स आंसर में आते हैं। तो देखें तमाम एलिमेंट्स में तरतीब से एलिमेंट लिखेंगे, सबसे छोटा नंबर पहले 2 3 5, 5 के बाद देखिए 6 वहां पे आ रहा है, 7 यहाँ से लिखेंगे, 7 के बाद वहां पे 10 आ रहा है, 10 के बाद यहाँ पे 11 आ रहा है, 11 के बाद 13, फिर वहां से 14, फिर यहाँ पे आ जाएंगे दोबारा 15, बल्कि वहां पे आ रहा है, 15 के बाद 17 एंड लास्ट पे 19 इज द आंसर। जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वेरीफाई करनी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स। तो 3 पार्ट हैं इस क्वेश्चन के। पहला पार्ट है जी A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड B इज इक्वल टू 4 6 8 10। इसके लिए हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करना है ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले तो होती क्या है उसको देखते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दोनों के लिए लिखेंगे हम लोग, यूनियन के लिए भी और इंटरसेक्शन के लिए। तो यूनियन के लिए आएगी A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, एंड सेकंड आएगी A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। तो हमने पहले यही चीज यूनियन के लिए प्रूव करनी है और फिर सेम चीज जो है वो
इंटरसेक्शन के लिए सेम प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। पहले पहली प्रॉपर्टी स्टार्ट करती हैं, तो सॉल्यूशन सबसे पहले ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यूनियन के लिए प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए यूनियन बी, सो ए यूनियन बी में पहले ए की वैल्यू 1 2 3 4 5 यूनियन, देन बी की वैल्यू 4 6 8 एंड 10। सो ए यूनियन बी इज इक्वल टू, इसका जो आंसर आएगा, यूनियन में तमाम वैल्यूज लिखी जाती हैं 1 2 3 4 5 तक एलिमेंट इसमें आगे नंबर देखें 4 से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन 4 हम पहले लिख चुके हैं, तो फिर 6 से लिखेंगे 6 8 और 10। एक साइड सोल्व होगी। अब राइट हैंड साइड सोल्व करती है। नाउ राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी यूनियन ए, तो देखें बी यूनियन ए में पहले बी की वैल्यू लिखेंगे हम, तो बी की वैल्यू है हमारे पास 4 6 8 एंड 10, देन यूनियन ए की वैल्यू थी 1 2 3 4 एंड 5, तो बी यूनियन ए इज इक्वल टू, इसमें भी सेम उसी तरह कॉमन वैल्यू मिला के वैल्यूज लिखनी है दोनों की वैल्यूज, तो दोनों में एक तरतीब से वैल्यूज लिख लेंगे 1 2 3 4 5 5 तक इसमें, उसके बाद 4 कॉमन था तो 6 आएगा 8 आएगा और लास्ट पे 10 आ जाएगा। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये तो प्रूव हो गया। अब सेम प्रॉपर्टी को सोल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, तो सेकंड वन इज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, तो पहले जो है वो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए की वैल्यूज आ जाएंगी। ए में वैल्यूज थी हमारे पास 1 से लेके 5 तक इंटरसेक्शन, देन बी की वैल्यूज आ जाएंगी। बी में वैल्यू थी 4 6 8 एंड 10, तो इंटरसेक्शन में वो वैल्यूज लिखनी है जो दोनों में मौजूद हैं। दोनों में कौन सी वैल्यूज मौजूद हैं जी? दोनों में 4 आ रहा है, उसके अलावा कोई भी नंबर जो है वो दोनों में नहीं है, तो 4 ये आ जाएगा 3। ये नाम देना जरूरी नहीं है, ये आप जो मर्जी दे सकते हैं। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, तो राइट हैंड साइड देखिए बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, पहले बी की वैल्यू आ जाएगी 4 6 8 एंड 10 इंटरसेक्शन, देन ए की वैल्यूज आ जाएंगी 1 2 3 4 एंड 5, तो बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू, इसमें भी कॉमन वैल्यूज, तो कॉमन वैल्यूज देखें दोनों में 4 आ रहा है, तो 4 दिस इज दी 4। देखिए दोनों साइड दोनों का आंसर इक्वल आया। ए इंटरसेक्शन का आंसर भी 4 आ रहा है और बी इंटरसेक्शन ए का आंसर भी 4 आ रहा है, तो प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दिस इज द प्रूव्ड दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। जी अब इसी का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट इज एन और जी दो नंबर हैं हमारे पास, तो एन इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स 1 2 3 एंड so on, और z इज इक्वल टू z इज इक्वल टू इंटीजर्स, और इंटीजर्स आएंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड so on। तो सबसे पहले तो हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर यूनियन प्रूव करते हैं। सो फर्स्ट वन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। लेफ्ट हैंड साइड को पहले सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड की ए यूनियन बी, तो पहले ए की वैल्यूज लिखेंगे। यहाँ पे ए और बी की बजाय यहाँ पे हमारे पास जो है वो एन और जी आ जाएगा, तो एन यूनियन जी इज इक्वल टू जी यूनियन एन। तो पहले n की वैल्यूज n यूनियन c इज इक्वल टू, देखिए n की वैल्यूज थी हमारे पास 1 2 3 एंड so on यूनियन
उसके बाद z की वैल्यूज थी 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। सो जब यूनियन लेते हैं तो दोनों की कॉमन वैल्यूज सारी वैल्यूज लिखी जाती हैं जो दोनों में मौजूद हैं। इसमें देखें n यूनियन z इज इक्वल टू 1 2 3, इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन इसमें माइनस वाले 1 2 3 भी हैं और प्लस वाले भी हैं, तो फिर हमारा जो आंसर आएगा वो सेकंड नंबर आ जाएगा, सेकंड वाला सेट आ जाएगा प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। यूं कह सकते हैं कि इट इज आल्सो इक्वल टू z। सो वन साइड इज प्रूव्ड। नाउ राइट हैंड साइड में देखें क्या आएगा, z यूनियन n। तो पहले z की वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। सो यूनियन इसका लेंगे हम लोग n के साथ जो कि नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। तो z यूनियन n इज इक्वल टू, इसमें भी मिला के चूंकि लिखने हैं सारे नंबर्स लिखने हैं, तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये भी z के ही इक्वल है। तो प्रूव हो गया कि n यूनियन z इज इक्वल टू z यूनियन n। प्रूव्ड। एक प्रॉपर्टी प्रूव होगी। अब इंटरसेक्शन वाली सोल्व करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी n इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू z इंटरसेक्शन n। लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड n इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू, पहले n की वैल्यूज आएंगी, n में 1 2 3 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन z की वैल्यूज प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। तो इसमें देखिए आंसर में हमें कॉमन वैल्यूज चाहिए जो दोनों में मौजूद हैं। तो कॉमन में 1 आएगा, 2 आएगा और 3 एंड सो ऑन आ जाएगा। माइनस वाले नंबर और 0 नंबर चूंकि इस पहले वाले सेट में नहीं था तो फिर हमारे जो इंटरसेक्शन वाला है उसमें नहीं आएगा। तो ये कह लेते हैं कि ये इक्वल टू नेचुरल नंबर्स आ गया। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू z इंटरसेक्शन n। पहले z की वैल्यू लिखेंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 सो ऑन। इंटरसेक्शन n की वैल्यूज 1 2 3 एंड सो ऑन। इंटरसेक्शन में फिर वही सेम चीज, दोनों में देखें कॉमन वैल्यूज 1 2 3 ही है पॉजिटिव वाले, तो 1 2 3 एंड सो ऑन। z इंटरसेक्शन n, तो ये नेचुरल नंबर्स ही हैं तो इसको भी नेचुरल नंबर्स लिख सकते हैं। सो प्रूव हो गया कि z इंटरसेक्शन n इज इक्वल टू n इंटरसेक्शन z। ये भी प्रूव्ड हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखें जी, थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट a इज इक्वल टू x एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू रियल नंबर्स। तो इसमें देखें a जो है उसमें रियल नंबर्स आ रहे हैं पॉजिटिव रियल नंबर्स जो कि 0 से बड़े हैं, और b जो है उसमें तमाम रियल नंबर्स आ रहे हैं। तो रियल नंबर्स जो होते हैं हमारे पास उसमें नेगेटिव पॉजिटिव जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स शामिल होते हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि a इज सबसेट ऑफ b, कि a जो है वो b का सबसेट है, मतलब b का कुछ पोर्शन जो है वो a के अंदर मौजूद है और a के तमाम नंबर्स b के अंदर भी मौजूद हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, सबसेट बोला जाता है। तो इसमें देखें लेफ्ट, सबसे पहले तो हम पहले वाला प्रूव करेंगे a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड को पहले प्रूव कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को देखें a यूनियन b इज इक्वल टू, अब दो नंबर्स का यूनियन ले रहे हैं जो कि एक दूसरे का, जिसमें से एक सुपर सेट है और दूसरा उसी का सबसेट है। b रियल नंबर थे और a पॉजिटिव रियल नंबर थे, तो इनका जो इंटरसेक्ट यूनियन आएगा हमारे पास वो फिर इक्वल टू b आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू रियल नंबर्स। वो तमाम के तमाम रियल नंबर्स ही आएंगे। सेकंड, इसको 1 का नाम दे लेते हैं। अब दूसरी साइड राइट हैंड साइड देखें। राइट हैंड साइड में क्या आएगा, b यूनियन a इज इक्वल टू, तो देखें a जो कि b का सबसेट है। तो सब, अब अगर हम किसी भी नंबर का
उसके सबसेट से यूनियन लेते हैं तो आंसर वही सेम सेट आता है हमारे पास, तो आंसर इज इक्वल टू बी, और वो क्या आ जाएगा, आल्सो रियल नंबर आ जाएगा। तो ये तो प्रूव हो गया हमारे पास कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब नेक्स्ट जो है वो सेकंड वाला साइड स्टार्ट करते हैं, इंटरसेक्शन वाली। तो इंटरसेक्शन में भी देखें, ए जो है वो सबसेट है बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, अब अगर कोई नंबर अगर कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट होता है तो उसका इंटरसेक्शन वो सबसेट ही आएगा हमारे पास। तो ए इंटरसेक्शन बी का जो सबसेट आएगा वो आ जाएगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इसमें से नेगेटिव वाले नंबर खत्म हो जाएंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। वेन डायग्राम्स वाले टॉपिक में भी हमने बड़ी डिटेल से ये चीज सीखी थी। थर्ड एंड नाउ राइट हैंड साइड देखिए जी, राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो बी इंटरसेक्शन का आंसर भी सेम ही आएगा क्योंकि ए जो है वो सबसेट था बी का, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड रियल नंबर्स कौन से, पॉजिटिव वाले। सो बी इंटरसेक्शन ए इज आल्सो इक्वल टू ए। हेंस प्रूव्ड हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट ए बी गिवन है। हमने क्या करना है, प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मींस ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसके साथ साथ इसकी वेन डायग्राम भी बनानी है। तो चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड इज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहला काम बोर्ड मैथ्स के रूल के मुताबिक पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है हमने। तो ब्रैकेट में क्या वैल्यूज लिखी हुई है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, सो सबसे पहले हम ए और बी की वैल्यूज लिखेंगे। ए की वैल्यूज है ए बी सी डी जी और एज यूनियन। इसके बाद बी की वैल्यूज लिख लेंगे। तो बी की वैल्यूज है सी डी ई एफ और जे। ए यूनियन बी का आंसर आ जाएगा। यूनियन में हम चूंकि सारी वैल्यूज लिखते हैं दोनों सेट्स में अंदर मौजूद, लेकिन मैं यहाँ पे तरतीब से लिखूंगा। तो पहले ए लिखा जाएगा, देन बी, देन सी, उसके बाद डी आ जाएगा। डी के बाद देखिए एबीसी में अगला नंबर ई होता है, तो फिर हम ई लिखेंगे, फिर एफ लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ई एफ के बाद जी आएगा, जी के बाद एच आता है और देन लास्ट पे जे आ जाएगा। ए यूनियन बी निकल आया। ए यूनियन बी निकालने के बाद ये कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में क्या किया जाता है, यूनिवर्सल सेट में जिस वैल्यू का हम कॉम्प्लीमेंट लेना चाह रहे हैं उसको माइनस करते हैं। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन बी। पहले यू की वैल्यूज आएंगी हमारे पास, यू वाली वैल्यूज थी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और फिर लास्ट पे जे। अब इसका यूनियन लेंगे हम लोग, इसका जो है वो माइनस करेंगे इसको ए यूनियन बी में से। तो ए यूनियन बी में आंसर आया था मेरे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच और फिर जे। अब माइनस कैसे किया जाता है कंप्लीमेंट में, माइनस में जो वैल्यूज दोनों में सेम है वो हम नहीं लिखते। ए और बी दोनों में था, सी भी दोनों में था, डी भी दोनों में था, ई भी दोनों में है, एफ भी दोनों में है, जी भी दोनों में आ रहा है और एच भी दोनों में आ रहा है और जे भी दोनों में आ रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ जो आंसर बाकी बच जाएगा दोनों वाला निकाल के, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट का आंसर आएगा। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आई। अब इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। तो वेन डायग्राम में सबसे पहले तो हम अपना यूनिवर्सल सेट बनाएंगे यू, उसके बाद सेट्स आएंगे ए और बी,
तो ये ए और बी सेट आ गए। ए और बी में सेट्स लिखने के बाद इनमें सेट्स लिखते हैं। सेट्स कैसे लिखेंगे? ये सेट ए आ गया, ये बी आ गया, इन सेट के एलिमेंट्स जो थे वो लिखते हैं। तो देखें ए में कौन कौन से एलिमेंट थे। हम पहले तो वो एलिमेंट देखते हैं जो दोनों में कॉमन है, दोनों में आ रहे थे। तो एक सी था जो ए में भी था और बी में भी था, उनको कॉमन रीजन में लिखेंगे सी, देन डी। तो सी और डी वो एलिमेंट हैं जो दोनों के कॉमन रीजन में आ रहे हैं, तो उसको मैं जो है वो कॉमन रीजन में लिख रहा हूं। सी और डी के अलावा और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो दोनों में नहीं होगा। अब ए के जो एलिमेंट बच गए हैं उसको ए में लिखते हैं, जो कि ए आ रहा है, देन बी आ रहा है, सी और डी हमने यहाँ पे लिख लिया, जी और एच यहाँ पे आ गए। जी और एच के बाद बी के जो एलिमेंट बी में आ रहे थे वो लिख लेते हैं। बी में देखें सी और डी कॉमन रीजन में आ गया, ई एफ और जे यहाँ पे आ जाएगा। अब देखते हैं हम अपने यूनिवर्सल सेट में कौन सा बचता है। इन दोनों को लिखने के बाद जो यूनिवर्सल सेट में ए बी सी डी ई भी आ गया, फिर एफ भी आ गया, जी भी हमने वहां पे लिख लिया, एच भी लिख लिया, जे भी लिख लिया। तो ये एक अकेला वाहिद नंबर है जो दोनों में नहीं था, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। वो आप लोग ये देखें जो आपने कॉम्प्लीमेंट निकाला था उससे देख के भी लिख सकते हैं। अब इसकी जब वेन डायग्राम बनेगी उसमें देखिए सिर्फ ये आई वाला नंबर आ रहा है, बाकी कोई भी पोर्शन नहीं आ रहा। तो बाकी सारा पोर्शन हम ब्लैंक छोड़ देंगे और ये जो आई वाला पोर्शन है इसको हम शेड कर लेंगे, मतलब कलरिंग कर लेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एक साइड का आंसर आ जाएगा। इसी तरह अब इसी क्वेश्चन की नेक्स्ट साइड करते हैं, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में देखें, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो हम दोनों का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे सेपरेटली, ए का और बी का। ए कॉम्प्लीमेंट वी नो दैट ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। तो ए कॉम्प्लीमेंट में इज इक्वल टू पहले यू वाली वैल्यूज आएंगी, यू वाली वैल्यूज की ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और फिर जे, और इसी में से माइनस करेंगे ए वाली वैल्यूज। ए वाली वैल्यूज की ए बी सी डी और जी और फिर एच। तो कॉम्प्लीमेंट में सेम वैल्यूज माइनस करनी है, ए भी था, बी भी उसमें है, सी भी दोनों में है, डी भी है, जी भी है और एच भी है। अब इसके बाद जो वैल्यूज पहले सेट में बचेंगी वो हमारा आंसर है, और पहले सेट में ई बच रहा है, एफ बच रहा है और फिर क्या बचेगा, आई और जे। ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब साथ साथ इनकी वेन डायग्राम भी बनाते जाएंगे हम लोग। ए कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम देखें क्या बनेगी। ए कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम यहाँ पे साइड में बना लेते हैं। सबसे पहले तो बॉक्स बनेगा, बॉक्स के अंदर फिर सेट ए और सेट बी बनेंगे। सेट बी और सेट ए में देखें हम नंबर्स जो हैं वो पीछे वाले सेट से ही देख के लिख लेते हैं आसानी के लिए अपनी। कॉमन रीजन में सी और डी था, यहाँ पे ए बी जी और एच आएगा, यहाँ पे ई एफ और जे आ जाएगा और यहाँ पे आई आ जाएगा। देखिए ए कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से आंसर आ रहे हैं हमारे पास। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू में से ए को माइनस कर दिया। तो ए वाला सेट यहां तक है, ये ए वाले की बाउंड्री है। इसको हम अपने आंसरिंग रीजन में से निकाल देंगे, बाकी जो आंसर आएगा वो हम शेड कर लेंगे। तो ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट करते हैं। नाउ बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। सो बी कॉम्प्लीमेंट में पहले यू वाली वैल्यूज लिखेंगे, दे आर ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई एंड देन जे माइनस
नेक्स्ट बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। बी के एलिमेंट्स थे सी, डी, ई, एफ और जे। तो दोनों को जब माइनस करेंगे तो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सी माइनस हो जाएगा, डी माइनस हो जाएगा, ई हो जाएगा, एफ हो जाएगा और जे हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? ए, बी और फिर जी आ गया और एच आ गया और आई आ गया। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे लेते हैं। नेक्स्ट इसकी भी वेन डायग्राम ड्रा कर लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने ए कॉम्प्लीमेंट की निकाली थी। तो बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। तो ये सेट ए आ जाएगा, ये वाला सेट बी आ जाएगा। कॉमन रीजन में सी और डी था हमारे पास, ई एफ जे, ए बी जी एच और यहाँ पे जे। अब इसमें ये बी वाला माइनस हो जाएगा और बाकी जो है वो सारा हमारे पास शेड कर देंगे उसको। सो दिस इज दी बी कॉम्प्लीमेंट। अब क्या करना है, राइट हैंड साइड में ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, नाउ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले हम ए वाले की वैल्यू लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट की, जो कि ये आई थी ई एफ आई और जे इंटरसेक्शन। फिर बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ए बी जी एच और आई। कॉम्प्लीमेंट के सॉरी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इंटरसेक्शन के अंदर वो तमाम वैल्यूज लिखी जाएंगी जो दोनों में आ रही हैं। तो दोनों में देखें ये सिर्फ आई वाली वैल्यू कॉमन आ रही है। सो दिस इज दी आवर आंसर, जो कि प्रूफ भी हो गया, दोनों इक्वल हैं। अब इसकी वेन डायग्राम रह गई। तो वेन डायग्राम में सेम पहले वाले की तरह ही वेन डायग्राम बन जाएगी। सेट ए आ जाएगा और ये हमारे पास सेट बी आ जाएगा। कॉमन रीजन है इनका, तो कॉमन रीजन में देखें सी और डी था और बाहर था ए बी जी और एच और यहाँ पे ई एफ और जे और बाहर आई, चूंकि हमारे आंसर में सिर्फ आई आ रहा है तो बाकी सारे नंबर्स हमने उसमें से माइनस कर दिए। तो बाकी के रीजन को स्किप करके सिर्फ इतने ही रीजन को हम जो है वो शेड कर देंगे। जी स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है हमारे पास। तो सेम क्वेश्चन है हमारे पास, u और a और b की वैल्यूज भी सेम है। जस्ट क्या करना है हमने, अब डी मॉर्गन का सेकंड लॉ आ गया है। पहले यहाँ पे यूनियन था, तो a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। तो स्टार्ट पे मैंने इसलिए इसको अरेज नहीं किया, सेम इसी तरह लिखा रहने दी है बहुत सारी चीजें। तो पहले यहाँ पे यूनियन लिया था, अब हमने यहाँ पे इंटरसेक्शन लेना है। तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन में हम वो तमाम वैल्यूज लिखते हैं जो दोनों के अंदर कॉमन आती हैं। और कॉमन वैल्यूज देखिए दोनों में क्या आ रही हैं हमारे पास। तो a b c d, तो d आएगा, सब c और d कॉमन आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी नंबर जो है वो दोनों के अंदर कॉमन नहीं आ रहा हमारे पास। तो ये आ जाएगा a इंटरसेक्शन b। नाउ a इंटरसेक्शन b का जो कॉम्प्लीमेंट है इज इक्वल टू u माइनस a इंटरसेक्शन b। सो a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, पहले u की वैल्यू लिखेंगे। तो u की वैल्यू थी हमारे पास a b c d e f g h i और j। इसमें से माइनस करेंगे जो a इंटरसेक्शन b की वैल्यू थी c और d। तो माइनस करने के बाद c और d इसमें से कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज जो हैं वो हमारे आंसर में आ जाएंगी। आंसर में a आएगा, b आएगा, c खत्म हो गया था, e आ जाएगा, f आ जाएगा, g आ जाएगा, h आ जाएगा, i आ जाएगा और फिर लास्ट पे
जी आ जाएगा हमारा, दिस इज द आंसर। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी वेन डायग्राम बनानी है। तो वेन डायग्राम में देखें, वेन डायग्राम आ जाएगी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो जो इनका इंटरसेक्शन वाला रीजन था, सिर्फ वो रीजन माइनस होगा, मींस ये वाला जो रीजन है। इसके अलावा देखें तमाम नंबर्स हमारे आंसर में आ रहे हैं, तो इसमें फिर जो आंसर आएगा उसमें हम तमाम वैल्यूज को शेड कर देंगे, सिर्फ ये सी और डी को छोड़ के। मींस जो इंटरसेक्शन वाली वैल्यूज थी उन वैल्यूज को छोड़ के बाकी तमाम वैल्यूज को हम जो है वो शेडेड कर देंगे। सो दिस इज द आंसर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें ये इंटरसेक्शन वाली वैल्यू सी और डी हमारे आंसर का हिस्सा नहीं है, बाकी सारी वैल्यूज जो है वो आंसर का हिस्सा है। राइट हैंड साइड पे बिल्कुल स्टार्टिंग में तो बिल्कुल सेम है, सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट, तो ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, इसको मैंने इरेज भी नहीं किया, ये सेम उसी तरह आ जाएगा ई एफ आई जी, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आया था हमारा। इसकी वेन डायग्राम भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन वाली ही है। नाउ बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट भी बिल्कुल सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है, सेम वही चीज है, डायग्राम भी वही है। अब नेक्स्ट यहाँ से थोड़ा सा चेंज आएगा, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन। तो पहले यहाँ पे जो था वो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट, पहले यहाँ पे इंटरसेक्शन था, अब यहाँ पे यूनियन आ गया। तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, देखिए ए यूनियन में दोनों को कंबाइन करके लिखना है, तो हम पहले तरतीब से वैल्यूज लिख लेते हैं। ए की वैल्यू पहले आ जाएगी, फिर बी आ जाएगा, बी के बाद फिर सी डी, डी के बाद ई, फिर एफ, फिर जी, एच, आई और लास्ट पे जे। सो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का जो आंसर आया है उसमें देखें सी और डी के अलावा बाकी तमाम नंबर्स हमारे पास मौजूद है, तो इसमें भी ये सी और डी को हम निकाल देंगे, बाकी सारा रीजन जो है वो हम उसको शेड कर देंगे। तो जी स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। उम्मीद है कि आप लोगों को वेन डायग्राम्स और वो लॉज जो है डी मॉर्गन के वो बड़े क्लियरली समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आज। स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट वाली डायग्राम थी ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट वाली, ये पहले जो है वो गलत बनी थी, तो आप इसको दोबारा देख लें। इसमें सिर्फ और सिर्फ सी और डी वाला जो रीजन है वो हम शेड नहीं करेंगे, बाकी सारा रीजन जो है वो शेड करेंगे, आप लोग जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। इफ u is equal to 1 to 20 natural numbers and a is equal to odd numbers 1 3 5 so on 19 तक तो प्रूव करनी है, हमने ये वेरीफाई करनी है कि ये जो वैल्यूज हैं ये तीनों की तीनों आइडेंटिटीज जो हैं वो इक्वल आती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी। फर्स्ट इज ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। तो सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहला काम हम ए कम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। तो पहले u की वैल्यूज लिखेंगे, उसके बाद हम उसमें से माइनस कर देंगे a की वैल्यूज 1 2 3 सोन 20 माइनस a की वैल्यूज हैं 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। इसमें तमाम नंबर्स आ रहे हैं नेचुरल नंबर 20 तक, और इसमें जो है वो ओड नंबर्स आ रहे हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते। तो ए कम्प्लीमेंट आ जाएगा। नेचुरल नंबर्स में से इवन नंबर माइनस करेंगे तो बाकी ओड नंबर्स माइनस करेंगे तो बाकी इवन नंबर रह जाएंगे 2 4 6 8 10 12 14 और फिर 16 18 और 20। ए कम्प्लीमेंट फाइंड करने के बाद हम इसी को क्या करेंगे, ए के साथ यूनियन ले लेंगे। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ए में देखें कौन कौन से नंबर थे। तो ए में हमारे पास ओड नंबर थे 1 3 5 7 सोन अप टू 19 यूनियन
ए कॉम्प्लीमेंट में इवन नंबर थे 2, 4, 6, 8, तो इसको मैं सारा नहीं लिखूंगा, मैं 20 तक लिख लूंगा। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू इवन नंबर और ओड नंबर का जब हम यूनियन निकालेंगे तो हमारे पास जो नंबर्स आ जाएंगे वो जो है वो नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। सो आंसर इज 1, 2, 3, 5, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन अप टू 20। तो 20 तक नेचुरल नंबर्स आ गए, तो दिस इज ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यू, जो कि किसकी इक्वल है, हमारे यूनिवर्सल सेट की इक्वल है। तो दिस इज द प्रूफ, ये हमारे पास प्रूव हो गया। नाउ सेकंड पार्ट करते हैं हम इसी क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट था ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए का इंटरसेक्शन निकालना है यू के इक्वल, तो ए इंटरसेक्शन यू, पहले ए वाले नंबर्स लिखेंगे। ए में देखें हमारे पास ओड नंबर्स आ रहे हैं 1, 3, 5, 7, 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13, 15, 17 और 19। इसका इंटरसेक्शन लेंगे हम यू के साथ। यू में कौन से नंबर्स थे, नेचुरल नंबर्स थे 20 तक, तो 1, 2, 3 सो ऑन अप टू 20। ऑड नंबर्स का जब नेचुरल नंबर से इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इवन नंबर उसमें से माइनस हो जाएंगे, तो पीछे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स ही रह जाएंगे। मतलब मसलन फॉर एग्जांपल इसमें देखिए हमारे पास 3 आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और सो ऑन अप टू 19 तक। जितने भी ओड नंबर्स हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते वो तमाम आ जाएंगे, क्योंकि दोनों में हमने कॉमन नंबर लिखना होते हैं। तो ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए, ये भी जो है वो सेकंड आइडेंटिटी इज आल्सो प्रूव्ड। अब थर्ड वाली को स्टार्ट करते हैं। थर्ड आइडेंटिटी, थर्ड इज ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए फाइंड करें। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। वैसे तो हमने पहले निकाला हुआ है, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं दोबारा करवा देता हूँ। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। सो ए कॉम्प्लीमेंट पहले यू के नंबर लिखेंगे 1, 2, 3 सो ऑन अप टू, अच्छा ये प्रूव करना था, सॉरी थर्ड वाला जो है वो गलत लिखा है। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 20 तक नंबर्स आ जाएंगे यू के। यू माइनस ए है तो यू की वैल्यू लिखेंगे माइनस, फिर हम ए की वैल्यू लिखेंगे 1, 3, 5 एंड सो ऑन 19 तक। तो हम जब नेचुरल नंबर्स में से ओड नंबर्स को माइनस करेंगे तो आंसर आएंगे इवन नंबर 2, 4, 6, 8 सो ऑन 20 तक। अब इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट सॉरी इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, पहले ए वाले नंबर्स लिखेंगे। ए में हमारे पास ओड नंबर आ रहे हैं 1, 3, 5 एंड सो ऑन अप टू 19। इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट के साथ 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन अप टू 20। सो आंसर इज एम्प्टी सेट, क्योंकि दोनों में कोई भी नंबर जो है वो कॉमन नहीं आ रहा। ये था हमारा आज का लेक्चर। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आप लोगों की जो राय है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के लिए ये वीडियोस लेक्चर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, आप लोगों के लिए ही मेहनत की जा रही है, और आप लोगों को कैसे लग रही है ये जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।